इस्लाम ने जिस तरह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम करने का हुक्म दिया है, ऐसे ही तमाम अंबियाए कराम की इज़्ज़त और एहतराम करने का हुक्म दिया है। इस्लाम में जिस तरह हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी जायज़ नहीं, बिल्कुल इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी भी जायज़ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ तो मुसलमानों का और ज़्यादा खुसूसी ताल्लुक़ है, और तमाम अंबिया के साथ अहले ईमान का जो ताल्लुक़ है, इसकी छोटी सी मिसाल, चूँकि जुमे में वक़्त बड़ा मुख्तसर होता है, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मदीना के जो यहूदी थे वो आशूरे का रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रखते हैं? कहा जी इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौनियों से निजात हुई थी और ये उसके शुक्राने में रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ इनकी बनिस्बत ज़्यादा है, तो हम भी रोज़ा रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सारे अंबिया का एहतराम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन में हमें सिखाया है। लेकिन एहतराम अपनी जगह पर, जो किसी का गलत नज़रिया है इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको कबूल करने की इजाज़त और गुंजाइश कतई नहीं है। ये बात ज़हन में रहे। मिसाल के तौर पे अभी दिन है तो रात नहीं है। बंदा ये नहीं कह सकता कि अभी दिन भी है और रात भी है। कि अगर कोई नज़रिया और अकीदा इस्लाम के बताए हुए नज़रिए से मुतसादिम है तो हम कतआन ये नहीं कह सकते कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। ये बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में जो अक़ायद व नज़रियात थे लोगों के, एक तो मुशरिकीन अरब का नज़रिया था। वो कहते थे कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, मुहयी और मुमीत अल्लाह है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है। लेकिन चूँकि अल्लाह तो बहुत बुलंद है, हम अल्लाह तक पहुँच नहीं पाते, इसलिए उन्होंने कुछ आगे मूर्तियाँ, कोई माबूद, कुछ बुज़ुर्गों के मुजस्मे वो बना कर रखे थे और कहते ये थे कि मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। ये उनका एक नज़रिया था। कुरान ने इसकी तरदीद की और कुरान ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह ताला के अलावा माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है। दूसरा नज़रिया अहले किताब का था, यहूद व नसारा का था। वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों के जो अक़ायद हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने जो बयान किए हैं, उनका एक तबका ईसाइयों का वो ये कहता था कि अल्लाह तीन है। नऊज़ु बिल्लाह। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से एक है। एक अल्लाह, एक माई मरियम और एक ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीनों इलाह हैं। नऊज़ु बिल्लाह। एक तबका ये था। एक तबका ईसाइयों में ये था लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, जिन्होंने कह दिया कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह है। अल्लाह ताला अर्श से ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में दुनिया में ज़ाहिर हो गया। नऊज़ु बिल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह। सबका अस्तग़फिरुल्लाह। और तीसरे तबके ने कहा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। और इस नज़रिए पर अभी तक अक्सरियत ईसाइयत जो है वो कायम है।
ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये जो अक़ायद उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पेश किए, इस्लाम ने, कुरान ने खुल कर उनकी तरदीद की और अल्लाह ताला ने कहा हरगिज़ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद, ईसा अलैहिस्सलाम क्या, अल्लाह की कोई औलाद ही नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। ईसाइयों ने कहा अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम का बाप अगर अल्लाह नहीं है तो फिर कौन बाप है? ईसा अलैहिस्सलाम का तो वालिद है कोई नहीं, कौन बाप है? अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। तुम कहते हो ईसा का बाप कौन है, पहले अपने बाप आदम का बाप बताओ कौन है। अगर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा कर सकता है और तुम भी मानते हो कि ये अल्लाह ने, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल काम है। चुनांचे कुरान ने उसके अक़ायद की तरदीद की और एक जगह तो अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत दलील दी, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना यअकुलानि त्ताआम, काना यअकुलानि त्ताआम। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लोगो, ईसा मेरे रसूल थे, मेरे बरगुज़ीदा बंदे थे। ईसा की वालिदा मरियम सिद्दीक़ा थी, वो नेक खातून थी, इसमें तो कोई शक नहीं। तुम कहते हो ईसा और उनकी माँ अल्लाह हैं, तुम कहते हो ईसा और उनकी माँ अल्लाह के शरीक हैं, ईसा अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्लाह। ये सारे अक़ायद तुम्हारे गलत हैं। इस पर दलील ये है कि काना यअकुलानि त्ताआम, ईसा भी और ईसा की अम्मी मरियम भी दोनों खाना खाया करते थे। और जो माबूद होता है वो खाना खिलाने वाला होता है, खाना खाने वाला नहीं होता। रब अपना तारुफ यूँ कराते हैं, वह युतइमु वला युतअम, अल्लाह सबको खिलाता है लेकिन ख़ुद खाने से पाक है। तुम ईसा और उसकी वालिदा को कैसे माबूद कह सकते हो जबकि वो दोनों खाना खाया करते थे? और जो खाना खाता है सारी मोहताजियाँ उसको घेर लेती हैं। ये खाने ही का तो चक्कर है जो दुनिया में चला हुआ है। खाना अगर बंदे ने ना खाना होता तो शायद ये बाज़ार सुनसान पड़े होते। और ये जितने भी दफ्तर हैं इनमें कौन जाता? खाना खाने के लिए तो जाते हैं, खाने के लिए तो सारा कुछ ये हो रहा है। रब फरमाता है जो खाना खाने वाला होता है वो मोहताज होता है और जो माबूद होता है वो मोहताज नहीं होता। 25 दिसंबर आया, ईसाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया नऊज़ु बिल्लाह कि 25 तारीख को अल्लाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ, नऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर हमारे कई साथी पूछ रहे होते जी मुबारकबाद दे सकते हैं। अब आप ये फ़लसफ़ा पीछे सोचें कि अगर कोई बंदा ये कहे कि अल्लाह का बेटा पैदा हुआ तो बंदा तो आके मुबारक होने चाहिए, नऊज़ु बिल्लाह। शरीयत ने गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात की इजाज़त दी है। सूरतुल मुम्तहिना में है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रू व तत्तकू अन तबर्रू व तुस्लिहू बैनहुम। फरमाया अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों से मना नहीं करता कि उनके साथ नेकी भी ना करो। वो गैर मुस्लिम भूखा मर रहा है, आप उसको खाना भी ना खिलाएं, अल्लाह ने ये तो कभी नहीं कहा। और आप कहते हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, अच्छे अखलाक से पेश आओ, उनको खाना खिलाओ, बीमार हैं उनका इलाज करवाओ, उनके साथ ताउन करो। और नंबर 2 तुक़सितू, इंसाफ करो। अगर एक मुसलमान और गैर मुस्लिम का झगड़ा हो गया किसी मामले में तो आप ये ना देखें कि ये मुसलमान है बस इसी के हक़ में फ़ैसला है। नहीं नहीं, ज़्यादती अगर मुसलमान की है तो आप फैसला गैर मुस्लिम के हक़ में करें। इंसाफ का हुक्म अल्लाह ने दिया है।
अल्लाह ने नेकी से मना नहीं किया, अल्लाह ताला ने हुस्न सलूक से मना नहीं किया, अल्लाह ताला ने इंसाफ से मना नहीं किया, बल्कि उल्टा हुक्म दिया है। अल्लाह मना इस बात से करते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत नज़रिया पाला हुआ है तो उसकी तायीद हरगिज़ ना करो। गलत अकीदे और गलत नज़रिए की तायीद हरगिज़ ना करो। अगर कुफ्र और शिरक के मामलात हैं उनमें हरगिज़ शरीक ना हो, यही तो पहचान है इस्लाम की। और अगर अल्लाह ना करे उनमें भी बंदा शरीक हो जाए तो फिर फ़र्क क्या रहा इस्लाम का और गैर मुस्लिम का। सुनिए ये जुर्म कितना बड़ा है। फरमाया वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं इन्होंने अल्लाह के बारे में क्या कह दिया। इन्होंने कहा इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, इन्होंने कहा नऊज़ु बिल्लाह माज़ल्ला, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद। इन्होंने कहा इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कि रहमान ने औलाद बना ली। कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, अरे लोगों ये कोई मामूली जुर्म नहीं, ये कोई मामूली गुनाह नहीं। जिसने ज़मीन पर कहा कि अल्लाह की औलाद है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। और हदीस कुदसी में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद नकल किया कि रब्बुल आलमीन कहते हैं आदम के बेटे को क्या हो गया, ये मुझे ईज़ा पहुंचाता है, मुझे गालियां देता है। या अल्लाह तुझे कौन गालियां देता है? फरमाया जब आदम का बेटा कहता है ना कि अल्लाह की औलाद है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुझे ये गाली लगती है। बाद वानल अहदुस समद अल्लज़ी लम अलिद वलम ऊलद, हालांकि मैं एक अकेला हूँ, बेमिसल और बेमिसाल हूँ। मेरा कुंबा कोई नहीं, मेरा कबीला कोई नहीं, मेरा ख़ानदान कोई नहीं, मेरी मिसल कोई नहीं, मेरी मिसाल बेमिसल और बेमिसाल मैं हूँ। लेकिन मेरा बंदा आदम का बेटा जब कहता है ना अल्लाह की औलाद है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुझे ये गाली लगती है। सोचो है मुसलमानों, दिल पर हाथ रख के सोचो एक मिनट के लिए। आज कोई मेरी माँ को गाली दे, मेरे बाप को कोई गाली दे, मैं मरने मारने पर तैयार हो जाता हूँ। लेकिन जब कोई अल्लाह को गाली दे, मैं उल्टा मुबारकबाद देने का मसला पूछ रहा होता हूँ। जब कोई ये कहता है अल्लाह साहिब औलाद हुआ नऊज़ु बिल्लाह, कतान उसको मुबारकबाद न दीजिए, हरगिज़ उसके केक के अंदर काटने में शरीक न हुई, और हरगिज़ उसका ये वाला हदिया कतन कबूल न कीजिए। वाज़े तौर पे बताए मेरा अल्लाह औलाद से पाक है, मेरा अल्लाह शरीकों से पाक है, मेरा अल्लाह मिसल मिसाल से पाक है। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसल कोई नहीं, उसकी मिसाल कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम्हें इस जुर्म की संगीनी का अंदाज़ा नहीं। तकादुस समावातो यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। ये इतना संगीन जुर्म है, ये इतना बड़ा गुनाह है, अगर आसमान इस गुनाह को समझ जाए आसमान फट जाए, ज़मीन समझ जाए ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाए। व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ गिरने पर आ जाएं। कब? अंदाउ लिर्रहमान वलदा, जब दुनिया वाले रहमान की औलाद बताते हैं, इस पर केक काट कर तकसीम करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि अल्लाह की औलाद हो गई। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अंदाज़ा उन्हें नहीं है, पूरी कायनात इस जुर्म की वजह से तबाह बर्बाद होने पे आ जाती है। इसलिए मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, कतअन इसमें कोई गुंजाइश नहीं। कोई कहे अल्लाह
की औलाद है, नऊज़ु बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कहो कुल हुवल्लाहु, ज़ोर से बोलो कुल हुवल्लाहु। शायद पहले दौर में अक्सर लोगों को नमाज में सूरह इखलास इसीलिए उलमा याद करवाते थे, क्योंकि ज़्यादा तालीम तो होती नहीं थी, तो कम अज़ कम उन्हें अल्लाह के बारे में तो अकीदा पुख्ता हो। हर बंदे को ये याद है कुल हुवल्लाहु, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। मेरे महबूब सल्लल्लाहु, लोग कहते हैं, कोई कह रहा है उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, कोई कहता है ईसा अल्लाह के बेटे हैं, कोई कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, कोई कहते हैं नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम सारे अल्लाह के बेटे और महबूब हैं। नऊज़ु बिल्लाह। लोग ये बातें करते हैं। तू जवाब दे मेरे महबूब, तू मेरा मुबल्लिग है, तो मेरा मुबल्लिग मेरी बात करेगा ना। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब तू मेरा मुबल्लिग है, और मेरा मुबल्लिग जवाब दे इनको, कुल कह दे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। मुझे औलाद की ज़रूरत है, कल बूढ़ा हो जाऊंगा, बेटा हाथ थामने वाला होगा, परसों फौत हो जाऊंगा, बेटा जानशीन बनेगा। अल्लाह कमज़ोरियों से भी पाक है, अल्लाह मौत से भी पाक है। अल्लाह को औलाद की क्या ज़रूरत है? अल्लाहु समद, सारे कहो अल्लाहु समद। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो खुद जना गया, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। और इसमें किसी की हमदर्दी के लिए कतन ये जुमला कहने की इजाज़त नहीं है। इसमें वाज़े तौर पे कहा जाए भाई अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, इसमें हमारी कोई दूसरी राय नहीं है। और 1% भी अगर झुकाव कर लिया भाई चलो जी खैर है, तो ईमान फारग हो जाएगा। क्यों कि ईमान है कि अल्लाह बेनियाज है, उसकी कोई औलाद। और मामलात हैं बहुत राज़ी करने के लिए, जैसा कि आजकल हर बंदा हर एक को राज़ी करता है। इलेक्शन के दिन है, एक पार्टी वाली आती है, उनके साथ दुआ खैर हो जाती है, दूसरी पार्टी आती है, उनके साथ भी दुआ खैर हो जाती है, राज़ी कर लेते हैं सबको। उस दिन हमारे एक मौलवी साहब लतीफ़ा सुना रहे थे कि इलेक्शन के दिनों में एक बंदा गया किसी के पास, भैया वोट हमें देना। उसने कहा जी ठीक है तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह ने कलमा पढ़ के वादा कर। उसने कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आपको ही वोट दूंगा। उनका ये तो तीसरा कलमा, पहला क्यों नहीं पढ़ा? उसने कहा जी माजरत, पहला दुआ दूंगे पार्टी ना वादा कर चुका, पहला और दूसरा कलमा फारिग नहीं है, वो मैंने दूसरी पार्टियों वालों से वादे। आपके लिए तीसरा, इंशाल्लाह चौथा आ गया तो उसके लिए चौथा। 6 कलमे ना बादशाह, इतने में पार्टियां पूरी हो जाएंगी। तो उन मामलात में करो जो करना है, लेकिन इस मामलात में कोई दूसरी पार्टी को राज़ी करने वाली बात न करना। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, बस इसके अलावा कोई बात ठीक है नहीं, सारी बातें गलत हैं। वो एक है, बेमिसल और बेमिसाल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुफ कोई नहीं है, तुम औलाद कहाँ से ढूंढते हो? बेमिसल और बेमिसाल है, कबीला उसका कोई नहीं है। और पंजाबी का शायर सूरह इखलास का यूं माना करता है, कुल हुवल्लाहु अहद, है इरशाद खुदावंद आलम पाक मोहम्मद ताई, ज़ात रब्दी वाहिद जानो जो है सबदा साई। अल्लाहु समद, वो बेनियाज इलाही, सब मोहताज उसी दे, ओ मोहताज किसे दानाई, मुल्क विच राज उसी दे। लम यलिद वलम यूलद, ना बेटा है ना बाप है उसदा, ओ है पाक इलाही, मरन जमन थी पाक मुनज़्ज़ा, सब उसदी है शाही। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम सरते बराबर उसने, दूजा कोई नसानी, ओ हमेशा बाकी अल्लाह, सारी दुनिया फानी।
बेमिसल और बेमिसाल सिर्फ कौन है जी? औलाद से पाक सिर्फ कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा। 7वें पारे का बिल्कुल आखिरी रुकू है, घरों में जाके देखना। अल्लाह ने एक ऐसा ज़बरदस्त जवाब पकवाया ना मुसलमानों को। अल्लाह फरमाते हैं जो कहे अल्लाह की औलाद है उससे कहो अन्ना यकूनु लहू वलद, अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? वलम यकुल लहू साहिबा, अल्लाह की तो बीवी कोई नहीं है। ये उनसे पूछो तो वो भी अल्लाह की बीवी के कायल नहीं है। अल्लाह फरमाते जब बीवी के कायल नहीं हो औलाद कहाँ से आ गई? तो वही वाली बात हुई, पीर साहब के बाद मुरीद रोज़ाना जाता दुआ करो जी औलाद हो जाए। करते करते कई साल गुजर गए, उन्हें पूछे शादी नू कितना अरसा हुई? आखे जी शादी तो हुई कोई नहीं। तो फिर औलाद की दुआ किस तरह करवा रहे हैं? आखे अगर ये दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह करसी नाल शादी वाली भी हो जासी। अल्लाह फरमाते कोई अकल करो, अल्लाह के बारे में जो मुंह में आता है कह देते हो। तो मैं इतना किसी ने नहीं बताया कि अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से आ गई, और अल्लाह की औलाद की ज़रूरत भी कोई नहीं। वक़ुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसकी औलाद कोई नहीं, जिसके मुल्क में उसका शरीक कोई नहीं है, जिसे मोहताजी नहीं है कि कमज़ोर हो जाए उसका साथ कोई ताउन करे और मदद करे। मोहताजियों से पाक है, कमज़ोरियों से पाक है। वकब्बिरहु तकबीरा, जब वाक़अतन उस जैसा कोई नहीं फिर अल्लाह ही की बड़ाई बयान किया करो। इंशाअल्लाह हमारा जो हफ्तावार दर्स होता है वो कल होगा ना, और इत्तेफाक से हमारा वाक़या ईसा अलैहिस्सलाम का ही वहाँ पहुँचा हुआ है। तफसील से बात इंशाअल्लाह कल इशा के बाद होगी। तमाम हज़रात शिरकत फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।